गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सामूहिक गुरुवंदन के पश्चात आत्मभावना प्रथम लाइन पूज्य मुनिराज फरमाएंगे, द्वितीय लाइन हमें बोलना है। पूज्य मुनिराज श्री तारक रत्न जी महाराज साहब। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली, सहु दुखियो ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित्य कामना, संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहुते आत्मगुण विकसाववा, जे वेर वृत्ति राख से हूँ तेहथी करी मित्रता, नहीं दिल दुखावू कोई नु राखी हृदय पवित्रता, नहीं इष्ट मरऊ कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शकू नहीं जिंदगी तो लई सकू नहीं हूँ कदा, बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण हो सहु जीवनु सहु मृत्युति जीवन लहे, बुरो न थाओ कोई नो थाओ सहो नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुवे शांति पामो सर्वदा, तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती, आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्प तरु सेवी सहु शिव सुख लहे, निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो वञ्चनमुखारो सर्वपापपणशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागादि वैरिवागनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संयोगा विप्पमुखस्य अनगारस्य भिक्षुणो विणयं पाहुकविशामि आनुपुव्यं सुनेहमे, जहाँ खलु से अभ्ये आए साए समीहिए, एवं बाले अहम मिठे यणयाउयम। उत्याधन सूत्र का 7वां अध्ययन हमारा चल रहा था।
2 दिन पहले। उरभ्रिय अध्ययन का मतलब होता है बकरे का एक दृष्टांत देकर। यहाँ पे परमात्मा ने सुंदर बात हमको समझाई थी। जैसे एक गांव में एक व्यक्ति ने एक बकरे को पाल रखा था। रोज उत्तम उत्तम भोजन उसको खिलाता था, ठंडा पानी पिलाता था। इसको देखकर वहाँ रहने वाले गाय के बछड़े को दिल में बड़ा दुख हुआ था। उसने जाके अपनी माता को कहा था कि माँ, ये सेठ बड़ा भेदभाव करता है। इस घर के सब लोग इस बकरे का कितना अच्छा पालन करते हैं, इनको अच्छा अच्छा खिलाते हैं, अपने पुत्रों की तरह उसको रखते हैं। वो अपने को तो सूखा घास ही खिलाते हैं, पीने के लिए पूरा पानी भी नहीं मिलता है। माँ ने कहा था कि बेटा, ये सब तो समय आने पर पता चलेगा कि आज की मज़ा ये कैसा सजा में परिवर्तन होगी। आज का आनंद, आज का भोग किस तरह परिणाम लेकर आएगी, ये तो समय आने पे पता चलेगा। और इतने में थोड़े दिन बाद उस सेठ के यहाँ पर कोई मेहमान आ गए और मेहमान को खिलाने के लिए उस बकरे को मार दिया गया। गाय का बछड़ा डर गया, उसने खाने पीने का त्याग कर दिया। तब माता ने कहा, तू इतना डरता क्यों है? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये जो खाना खिला रहा है, पिला रहा है, लालन पालन कर रहा है, ये सब मरण के संकेत दिख रहे हैं, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। इस तरह बछड़े को समझाते हैं और बछड़ा समझकर अब स्वस्थ होता है, पुनः खाने पीने लग जाता है। ये मात्र एक दृष्टांत देकर आज हम 5 इंद्रिय वाले सन्नी पंचेंद्रिय से मनुष्यों को भी एक दृष्टांत के द्वारा बात समझाते हैं। हम भी अपनी इच्छा के अनुसार 5 इंद्रियों के अलग अलग विषयों को भोगने में मस्त बने हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है, बार बार इच्छाएं बदलती जाती है और हम भी इन्हीं इच्छाओं को भोग भोग कर फिर ऐसे परिणाम में जाएंगे जहाँ फिर नरक का आयुष्य बंधन होगा और नरक में जाकर फिर अनंत प्रकार के अनेक प्रकार के दुखों को हम सहन करेंगे। इसलिए मात्र इस दृष्टांत को देकर ये कहा गया है कि जिस तरह बकरा खाने के बाद मेहमानों की इच्छा करता है, उसी तरह अधर्मी जीव भी इस तरह संसार के भोग में मस्त होकर नरक का आयुष्य बांध लेता है और उसके बाद नरक के दुखों के लिए उसको तैयार रहना पड़ता है। हमको विमानों की गति पता है, रॉकेट की गति पता है, हमारे मन की भी गति कितनी तेज है वो हमको पता है, लेकिन मानव जीवन की स्थिति और मानव जीवन का एक एक समय का मूल्य हमको आज तक पता नहीं चला। इस एक अंतर मुहूर्त में भी इतनी शक्ति है, अनंत काल के पाप को क्षय करने का बल मानव जीवन के मात्र एक समय के अंदर है। देवताओं को 7 लव का आयुष्य बाकी रह जाता है, एक छठ का पचकाण नहीं कर पाते, उसके कारण 33 सागरोपम का देव का आयुष्य वो बांध देते हैं। इस तरह ज्ञानी कहते हैं कि मानव जीवन की एक एक समय का बहुत बड़ा मूल्य है और जो मूल्य नहीं समझता है मानव जीवन का, वो न साधना का महत्व समझता है। जो मानव जीवन का अवमूल्यन करता है वो आराधना का अवमूल्यन करता है, जो आराधना का अवमूल्यन करता है वो देव गुरु धर्म का अवमूल्यन करता है, जो देव गुरु धर्म का अवमूल्यन करता है वो संयम जीवन का अवमूल्यन करता है, और जो संयम जीवन का अवमूल्यन करता है वो सीधा मोक्ष का अवमूल्यन करता है। एक मानव जीवन के एक समय की कीमत जिसको पता नहीं है वो जीवन में कभी भी
मोक्ष का मूल्य समझ नहीं पाता है। इसलिए मोक्ष को दिलाने वाला यह सुंदर जीवन किसी तरह भोग शोक में, मौज शोक में व्यतीत न हो जाए, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में देखना टेंडर पास होते हैं, पता है, टेंडर भरते हैं बहुत लोग, लेकिन पास सबके नहीं होते हैं। सबके टेंडर को चेक किया जाता है और उसके बाद किसी एक का टेंडर पास होता है। भरते हैं सब, पास सबका नहीं होता है। अनंता जीव तिर्यंच के ऐसे थे, असंख्य जीव नारक और देवलोक के भी थे, और संख्या था जीव मनुष्य के। सबने मानव जीवन के लिए टेंडर भरा था, लेकिन हमारे जैसे पुण्यशालियों का कोई पूर्वभव में अच्छा पुण्य किया होगा तो हमारा टेंडर पास हो गया। बोलो, टेंडर पास होने के बाद क्या करते हैं? घर जाके सो जाते हैं क्या? टेंडर तुम्हारा पास हो जाए तो क्या करो? तुम्हारे स्टेशनरी का टेंडर भरो, सरकार गवर्नमेंट में पास हो जाए तो क्या करना? माल देना कि नहीं देना, कि घर बैठ के आराम करना? टेंडर पास होने के बाद तो फिर तुमको माल सब सप्लाई करना पड़ता है। इसी तरह असंख्य नहीं अनंत जीवों ने यह टेंडर भरा था, लेकिन हमारा टेंडर पास हो गया और पास होकर हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ऐसे कोई काम न कर देते जिसके कारण वापस ये टेंडर कैंसल हो जाए। हमारी क्षमता जितनी थी उतना ही हमको यहाँ पे आराधना करने का एक अवसर मिला है। इसलिए जो मिला है उसका जतन करना सीखो। जतन नहीं करोगे तो पतन होने में भी समय नहीं लगेगा। जो चीज़ आपको मिलती है ना, फिर उसका ध्यान रखना भी सीखो। और ध्यान नहीं रखा तो अमिताभ बच्चन की जीवन की एक घटना थी, आपको पता नहीं होगा। आज तो भले वो करोड़ों अरबों में खेलता होगा, लेकिन एक समय ऐसे उनकी जीवन की घटना बनी थी, इतनी मेहनत और मजदूरी उनको करना पड़ती थी, बेचारा परेशान हो जाता था। मेहनत कर कर के इतना हैरान और परेशान होता। एक बार आकर उसने घर में अपने पिताजी हरिवंश राय बच्चन को कह दिया, इंसान जब थक जाता है ना तब चिढ़ जाता है। चिढ़ जाता है तो फिर सूझता नहीं कि क्या करना। वो भी मजदूरी करके इतना थक जाता, आके अपने पिता को पूछ लिया, तुमने मुझे पैदा क्यों किया? जो मुझे इतना ही दुख देखना था तो आपने मुझे जन्म क्यों दिया? उस समय तो पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन उनके पिताजी कवि थे बहुत बड़े। दूसरे दिन अमिताभ के हाथों में एक कविता बना के उन्होंने दे दी। कविता के शब्द बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पूछ लिया था कि मुझे जन्म क्यों दिया, कल उठकर तुम भी शादी करोगे, तुम भी किसी बेटे के पिता बनोगे। उस बेटे को जन्म देने से पहले पूछ लेना, मैं तुझे जन्म दूं या नहीं दूं। जन्म से पहले ही पूछ लेना कि संसार में आकर सुख दुख दोनों आएंगे। बोल, तेरी इच्छा हो तो तुझे जन्म दूं, तेरी इच्छा नहीं हो तो नहीं दूं। आने के बाद ही सब परिस्थितियां खड़ी होती है। इसलिए जो मिला है उसका अगर जतन नहीं करोगे तो पतन होने में भी समय नहीं लगेगा। इसलिए जो मिला है उसकी कीमत करना सीखो। और एक बकरे के दृष्टांत से बड़ी सुंदर बात की है कि खिलाना पिलाना वो तो उसके मौज शौक के दिन थे, लेकिन जब बलि चढ़ने की बात आई तो भी सबसे पहले उसका ही नंबर लगा है। और इसी तरह इस गाथा के उपनय से एक सुंदर बात मानव जीवन को सार्थक करने की बताते हैं। यहाँ पे हिंसे बाले मुसावाई अद्धाणम्मी विलोवये अन्न दत्त हरे तेणे माई कन्नु हरे सड़े। इस तरह कहा है कि जो व्यक्ति हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, अदत्त को ग्रहण करता है और उसके बाद मायावी बनकर दूसरों को ठगता है, किसी का द्रव्य हरण कर लेता है, गलत आचार का पालन करता है,
स्त्री आदि के अंदर आसक्ति करता है, बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा करता है, मदिरा पीता है, मांस खाता है, इस तरह दूसरे जीवों का हनन करता है, दूसरे जीवों को मारकर मांस आदि का सेवन करता है, वह व्यक्ति नरक के विषय यानी कि नरक के संबंधी आयुष्य को बांधता है और फिर वहाँ नरक में जाकर इन सब पापों का फल भोगता है। इस तरह जिस तरह एक बकरे को खिला कर उसको भी उस सेठ ने बहुत सारा सुंदर पालन किया, लेकिन वही मौज उसके नाश के अंदर निमित्त बन गया। इस तरह मानव जीवन के भी ये छोटे छोटे दिखने वाले पाप ऐसे पाप होते हैं कि पाप की जब सजा मिलती है तब परिणाम बहुत ही मुश्किल से आते हैं। और इस तरह ज्ञानी इन सब बातों की अपने को हित शिक्षा देकर कह रहे हैं कि यह मानव जीवन बहुत ही मुश्किल से मिला है और उसको इसे तुच्छ भोगों के अंदर पूरा न कर देना। स्नान शयन आदि जितने भी ये काम भोगे ये सब पुण्य के उदय से मिले हैं, लेकिन उन सब के भोग में इतने भी लीन नहीं बन जाना चाहिए, जिसके कारण फिर आने वाले भवों में वापिस हमको दुख का सामना करना पड़ता है। इस तरह इस भव संबंधी दुख और पर भव संबंधी दुख भी इस जीवन में हमको मिलता है। विविध प्रकार से हिंसा करने वाले जीव आयुष्य क्षण होता है, देह भी जीर्ण हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त कर फिर दुर्गति रूप नरक में जाते हैं। इस तरह यहाँ पे एक सुंदर दृष्टांत देकर मानव जीवन की सार्थकता की बातें की है। जहाँ का गीणिये हेउम सह संहारे नरो अपथम अम्बयम्भोचा राया जंतुहार है। यहाँ पे लिखा है कि जैसे कोई नर एक काकिणी के लिए 1000 रुपयों को खो देता है, कोई राजा अपत्य ऐसा आम खाकर राज्य को गंवा देता है, इसी तरह मानव जीवन की भी यह स्थिति है। यहाँ पे भी व्यक्ति थोड़े से सुख के कारण अनादिकाल के दुख देखने के लिए वो तत्पर हो जाता है। एक बार एक गरीब इंसान अपना गांव छोड़कर धन कमाने के लिए परदेश में गया। गांव से हजारों किलोमीटर दूर चला गया। पहले के समय में तो ऐसी गाड़ियां घोड़े थे नहीं, पैदल पैदल धन कमाने के लिए जाना पड़ता। ते भी हमें सियाणा थी चेन्नई हालता जाओ तो कतो टाइम लागे, बीजापुर हालीन जानो है तो। पहला जमाने में ये गाड़ियाँ, ये प्लेन, ये आदि कुछ नहीं थे। धन कमाने के लिए पैदल ही परदेश गमन करते थे। वो व्यक्ति भी गरीब था, लेकिन परदेश गमन करने के बाद घूमता घूमता 1000 रुपया कमाया। कितना? 1000 रुपया कमाकर अब वापिस अपने गांव को लौट रहा है। अब 1000 रुपये उसके पास थे तो उसने सोचा रास्ते में खाने पीने का खर्चा तो मुझे निकालना पड़ेगा, तो 1 रुपये के 80 भाग किए उसने। पहले के समय में रुपये के भाग काकीणी होते थे, काकीणी छोटे छोटे सिक्के। 1 रुपये के 80 काकीणी उसने लिए और बाकी के सब पैसे एक पोटली में बांधकर पोटली उसने अपने अंदर रख दी। अब चलता चलता अपने गांव को लौट रहा है। बहुत दूर उसका गांव था, बहुत दिन लगने वाले थे गांव में पहुंचने के लिए। रास्ते में खर्चा करता 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 80 में से गुण 80 काकीणियाँ तो खत्म हो गई उसकी। अब कितनी काकीणी बची? 1 काकीणी बची और उसके गांव जाने के 3 दिन बाकी रह गए। कितने? 3 दिन में गांव पहुंचना था। अब एक पेड़ के नीचे आराम से भोजन किया, वो किया, वो वहाँ से आगे बढ़ा। आगे अगले मुकाम तक जाके पहुंचता है और उसे याद आया रास्ते में, अरे मेरी एक काकीणी तो वहीं गिर गई। कहाँ गिर गई? जहाँ पे मैंने भोजन किया था। अब वापिस इतनी दूर जाना, लेकिन काकीणी तो लाना पड़ेगी। 80 में से 1 काकीणी गिर गई है, बाकी तो सब खर्चा रास्ते में हो गया। अब सोचता है कि वापिस जाके काकीणी लेके तो आऊं,
अब कि इतनी बड़ी पोटली लेके वापस कहाँ जाऊं, इस पोटली को यहीं जमीन में गाड़ देता हूं। 1000 रुपये थे, उसमें से 1 रुपये की ही 80 काकीनी ली। अब 999 रुपये की वो पोटली थी ना, वो के वापिस कहाँ ले जाऊंगा, आऊँगा तब यहाँ से ले लूँगा। तो वहीं गड्ढा करके उसने पोटली को छिपा दिया, और वो छुपाता था जब एक व्यक्ति ने देख लिया, इसने कुछ न कुछ पोटली इसके अंदर छुपाई है। उसने देखा नहीं कि किसी ने देखा कि नहीं देखा, वो जमीन में गाड़ कर वापिस एक काकिनी के लिए वापिस पीछे गया। वहां जाके ढूंढा तो एक काकिनी कोई लेके चला गया। इधर वो आया, उसने गड्ढा खोद के वो 999 रुपये लेके चला गया। उधर गया तो काकिनी घूम गई, वो काकिनी भी कोई लेके चला गया। यहाँ तो काकिनी नहीं मिली, फिर थकता थकता वापिस वहाँ आया, वहाँ देखा तो गड्ढा खोद के देखा तो 999 रुपये भी चले गए। बोलो मूर्खता कि होशियार, क्या कहना इसको। एक काकिनी के लिए 1000 रुपये खो दिए, 999 रुपये खो दिए। अब एक काकिनी चली भी जाती तो क्या फर्क पड़ने वाला था। ज्ञानी भी कहते ये मानव जीवन 999 रुपये जितने साधना के सुख को भोगने जितना यह मूल्यवान जीवन, और ये संसार के सारे भोग कैसे हैं, एक काकिनी जैसे हैं। उसको भोगने में रह जाओगे, और ये धर्म ये आराधना अगर छूट गई तो इससे भी जाओगे, और न तो वो पूरा भोग सकोगे न धर्म कर सकोगे। एक काकिनी के लोभ में हजारों रुपये जैसे सुख को हम ऐसे ही गवा देंगे। इसलिए यहाँ पे 2 दृष्टांतों के द्वारा वापिस मानव जीवन की महिमा समझाई। एक तो दृष्टांत काकिनी का दिया, एक दृष्टांत दिया आम के फल का। एक राजा को आम खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन इतने सारे आम एक साथ खा गया, अजीर्ण हो गया, बीमार पड़ गया। वैद्यराजों ने आकर उसे ठीक तो कर दिया और कहा कि हमने हमारे ज्ञान से, हमारे उपाय से आपको निरोगी तो बना दिया, लेकिन आज के बाद कभी भी आम का फल आप मत खाना। जिस दिन आम खाओगे उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या कहा? जिस दिन अब आम खाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। राजा ने आम खाना तो छोड़ ही दिया, लेकिन साथ साथ में अपने नगर में जितने आम के झाड़ थे ना, सब निकलवा दिए। आम होगा ही नहीं तो खाऊंगा क्या, अभी तो देख लूँ तो कभी खाने का मन भी हो जाए, लेकिन अब आम खाना ही मौत को निमंत्रण देना है। इसलिए नगर के सब आम के पेड़ उसने कटवा दिए, क्योंकि मौत किसको चाहिए? मौत तो जिसके जीवन में सुख हो उसको मौत चाहिए ही नहीं। राजा भी भला मौत से बड़ा डरता था, इसलिए उसने सब आम के पेड़ तोड़वा दिए। अब एक दिन हुआ क्या, राजा और मंत्री दोनों अपने घोड़ों पर बैठकर घूम रहे थे। अचानक घोड़े कैसे दौड़ते वो देखने के लिए लगाम खींची, नियंत्रण रहा नहीं। वो घोड़े ऐसे दौड़े कंट्रोल कर नहीं पाए, और घोड़े दोनों गांव के बाहर जंगल में चले गए। बड़ी मुश्किल से राजा और मंत्री ने लगाम खींची और घोड़े रुक गए। दोनों घोड़े पे से उतरते हैं और वहीं जंगल में घूमने के लिए गए। राजा एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। मंत्री ने मना किया, आप यहां मत बैठो, फिर भी ऊपर से आम पड़ा। राजा ने सूंघा, ये देखकर मंत्री ने कहा कि आपको वैद्यराज जी ने मना किया है, आम बिल्कुल मत खाना आप। राजा सोचता है बहुत दिनों के बाद तो आम हाथ में आया है, अब एक आम खा भी लूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, इतने साल में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है मुझे।
मंतेश्वर ने कहा अपने गांव में आम थे कहाँ तो आप खाओगे, आपने तो सब पेड़ भी कटवा दिए आम के, अब ये आम सामने आया है आप छोड़ दो इसे। बहुत मना करने के बाद भी राजा माना नहीं, वो मन भी ठिकाने रहा नहीं। आखिर राजा ने आम खा लिया और आम खाते ही जबरदस्त पेट में दर्द होने लगा, व्याधि खड़ी हो गई और वहीं थोड़ी देर में राजा की मृत्यु भी हो गई। इसलिए थोड़ा सा मौज शौक, थोड़ा सा भोग करने गया और वापिस मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी तरह इस काकिणी का और आम का दृष्टांत देकर ज्ञानियों ने कहा है कि थोड़ा सा समझने जैसा है। अपनी अपेक्षा तो देवलोक के भोग सुख 1000 गुना ज़्यादा है, अपनी अपेक्षा तो उनका आयुष्य भी 1000 गुना ज़्यादा है, लेकिन देवताओं को दुर्लभ ऐसा मानव जीवन हमको मिला है और ऐसा कम आयुष्य, और उस आयुष्य को ऐसे तुच्छ भोग सुखों के अंदर अगर हम बिता देंगे तो फिर आने वाले समय में वापिस ऐसा जीवन हमको मिलने वाला नहीं है। इस तरह अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा ज्ञानी यहाँ पर समझा रहे हैं, क्योंकि मानव का जीवन है ना, यहाँ पे भी कहा है कि एक बनिए के 3 बेटे। बहुत अच्छा दृष्टांत यहाँ पे 14वीं गाथा में दिया है, जहाँ यो तिन्नी वणिया मूलम धेतूण निगया एगोत्त लहीन अलाहम एगो मूलेण आगो एगो मूलम पिहारिता आगहो तत्वाणियो ववहावे वमा ऐसा एवं धम्मे व्याण। यहाँ पे कहा है कि बनिए के 3 बेटे थे। बनिए ने अपने तीनों बेटों को 1,000 रुपया दिया, जाओ परदेश में जाओ, धन कमा के वापिस आओ। तीनों बेटे 1000 रुपया लेके निकले। पहला बेटा बड़ा होशियार था, बहुत सारा 1000 रुपये का नया नया माल खरीदा, बेचा और 1000 का 4 गुना कर दिया। दूसरा था, उसने 1000 रुपये से माल तो बेचा, लेकिन सोचता है मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, अब नहीं भी कमा के ले जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, जितना कमाया था वो खुद ही खर्च कर दिया, वापिस मूल मूड़ी लेकर वापिस घर आया। और तीसरा बेटा था, थोड़ा ऐसा ही था, मेरे बाप के पास 1000 रुपये है, अब क्या कमाना न क्या करना। उस 1000 रुपये को पूरा खर्चा करके खाली होकर घर पे आया है। एक बेटा ऐसा 1000 का 4 गुना करके आया, दूसरा 1000 रुपया ही लेके आया, और तीसरा बेटा वो था जो था उसको भी खोकर वापिस आया है। बनिया अब किस पे खुश होता है, किस पे खुश होगा बनिया? तीनों को हिसाब पूछा तो तीनों ने बताया, पिताजी आपने 1000 दिया, मैं 4 गुना करके वापिस लाया हूँ। पिताजी बड़े खुश हो गए उसके ऊपर। दूसरे को पूछा, तूने क्या किया? कि व्यापार तो किया, जो नफा हुआ उसको मैं खर्च करके मूल मूड़ी लेके आया हूँ। तीसरे को कहा, तूने क्या किया? मैंने कहा आपके पास बहुत पैसा था तो मैं तो 1000 भी उड़ा के आ गया हूँ। अपने घर की सब जवाबदारी पहले बेटे को दे दी, तू 1 का 4 गुना करेगा, ये घर का सब धंधा आदि जितना भी मेरा व्यापार है मैं तुझे सौंप देता हूँ। दूसरा बेटा मूल मूड़ी लेके आया तो कहा कि घर के सब कामकाज तुझे संभालना है, और तीसरे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, जा निकल यहाँ से, तेरा मेरे घर में कोई काम नहीं है। ये 3 वणिक पुत्रों के दृष्टांत से ज्ञानियों ने हमको भी एक सुंदर ही शिक्षा दी है। ये मानव जीवन भी एक ऐसा ही जीवन मिला, यहाँ पे अच्छा जीवन जियोगे तो देवगति जैसे उच्च भवों में जाओगे, अगर हल्का जीवन जियोगे तो यहाँ के यहाँ रह जाओगे, और कुछ भी इस जीवन में नहीं किया तो नरक
और त्रियंच के भवों में वापिस चले जाओगे। पहला बेटा वो है जो संयम जीवन लेकर सुंदर साधना आराधना करे, एक अच्छा श्रावक बनकर ये जीवन जिए और इस जीवन के प्रभाव से मोक्ष या देवलोक के सुंदर सुखों को वो भोगेगा। जो मूल मूड़ी वाला है वो साधारण जीवन जीकर वापिस अपने जीवन की स्थिति को न तो आगे बढ़ा पाएगा न नीचे ले जाएगा। और तीसरा जीव है वो अपने जीवन में हिंसा आदि पापमय प्रवृत्ति करके नरक आदि के नीच भवों में चला जाएगा। इसलिए 3 तरह के जीव होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो समझ के कारण पाप छोड़ देते हैं, एक ऐसे होते हैं जो शर्म के कारण पाप छोड़ देते हैं, और तीसरे जीव ऐसे होते हैं बेशर्म बनकर पाप किया ही करते हैं। इसलिए थोड़ी सी शर्म समझ से करो तो तुम उत्तम जीव हो। ज्ञानियों की बातों को सुनकर अपने जीवन में अधर्म का त्याग कर देना, धर्म का स्वीकार कर लेना, ये तो उत्तम जीव कहे गए हैं। यानी कि पहले नंबर के एक भाई है ना, सब्जी मार्केट गया, पूछा भिंडी का भाव क्या है, तो कि 25 रुपये किलो। गवार का भाव तो कि 22 रुपये किलो। करेला तो कि 15 रुपये किलो। तुरिया कितना भाव के 10 रुपये किलो। उसने कहा कड़वे तो नहीं निकलेंगे ना, कि नहीं बिल्कुल कड़वे नहीं निकलेंगे, आप तो ले जाओ। देखो आपके भरोसे ले जाता हूँ, घर जाके सब्जी बनाऊंगा, अगर कड़वी निकली ना तो सब्जी वापस देने आऊंगा। क्या कहा, एक तो 10 रुपये में लेना है, उसमें भी वापस गारंटी चाहिए, और उसके बाद भी बनाऊंगा और कड़वी लगी तो वापस देने आऊंगा। दुकानदार ने कहा ठीक है, कड़वी निकले तो देने आना, लेकिन साथ में 4 रोटी भी लिया ना तो मैं ही खा लूंगा उसको। शर्म का भी तो कोई अंत होता है ना। समझ से करो तो तुम उत्तम जीव, और नहीं तो फिर थोड़ा बहुत शर्म से भी धर्म करो। करते हो ना थोड़ा बहुत, प्रदूषण आए, पूजा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। देखो थोड़ी घणी हरम नहीं है, प्रदूषण दाड़ा में धर्म नहीं घुसतो। घणी वेला धर्म कोई मोटो वरगोड़ो वे, सामी वात्सल्य वे, तो हेंग दुकानों बंद वे, पछे धोन खोलनी वे तो नहीं खोली हको। क्यों, मनक केगा हरमे नहीं आवती, देखो हेंगो ए दुकान बंद आकीनो खोलीने बैठो, तो पछी हरम छोड़ीने खोलो तो अच्छू नहीं लागतु, पछी हरमा हरमी तो ने पछे बंद राखनी पड़े कि नहीं राखनी पड़े। घणी वेला कोई टीप मंडावो तो सब लिखावे, ते नहीं लिखावो तो हरमा हरमी में लिखावनी पड़े, देखो अच्छू नहीं लागतु। ज्ञानियों ने कहा समझ के धर्म करो तो तुम उत्तम जीव हो। किसी को कहना क्या पड़े कि धर्म करो, अपनी आत्मा के लिए हमको धर्म करना है, किसी के लिए नहीं करना है। तुम्हारा किया गया धर्म ही तुम्हारा आत्मा का रक्षण करेगा, आत्मा को सद्गति दिलाएगा। इसलिए समझ के करो तो बहुत अच्छी बात है, समझ नहीं आती हो तो थोड़ा बहुत शर्म से कर लो, और शर्म भी नहीं है तो फिर शर्म छोड़कर जो धर्म नहीं करता है वो तो अधम जीव कहे गए हैं। इसलिए थोड़ा सा भी समझ का जो अवसर है वो मानव जीवन के अंदर है। और यहाँ पे 3 वणिक पुत्रों के दृष्टांत से हमको भी यह एक शिक्षा दी है कि मूल मूड़ी को बढ़ाओ तो बहुत अच्छी बात है। मानव जीवन मिला है तो अब संयम जीवन लो तो ऊंचे चढ़ोगे, और नहीं ले सको तो श्रावक बनकर जियो तो उत्तम जीवो। नहीं तो फिर मूल मूड़ी तुम्हारी रह सकती है तो भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन मूल मूड़ी भी अगर खर्चा कर दोगे तो फिर नरक और तिर्यंच जैसे हल्के भवों में हमको जाना पड़ेगा। इसलिए इस दृष्टांत के द्वारा हमारा नंबर कहाँ लगता है वो हमको सोचना चाहिए। मनुष्य जीवन यानी कि मूल मूड़ी के रूप में है, लाभ की दृष्टि से देवगति है, और मूड़ी का नाश यानी कि नरक और तिर्यंच के जीव जो होते हैं उन्होंने मूल मूड़ी का भी नाश कर दिया है। इस तरह
यह दूसरे दृष्टांत से हमारे जीवन को सही दिशा में मोड़ने का एक सुंदर मार्ग भगवान ने बताया। और फिर अगले दृष्टांत के अंदर राग द्वेष दुहो गति बालस्य आवहि वही मूल्य देवत्तम मानुसत्तम च जमजिए लोलया सड़े। राग द्वेष की जो परिणति होती है उसके कारण नरक और तिर्यंच इन दो गति में जाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में भी दो गति शुभ है और दो गति अशुभ गति है। इसलिए शुभ गति में जाना वह कमाई के रूप में होता है और अशुभ गति में जाना वह मूल मूढ़ी का भी हम नाश कर देते हैं। इस तरह जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी जीव होते हैं, वो मनुष्य जीवन को हार कर नरक और तिर्यंच ऐसी दुर्गति में जाते हैं। क्योंकि मूर्ख जीव ये इतना सुंदर जीवन पाकर भी इसको हार जाते हैं, तो फिर दुर्गति में जाने के बाद तो उस जीवन में धर्म करने का वापिस कोई अवसर उसे मिलेगा नहीं। और समय एक बार चला जाता है तो हजारों वर्षों का तो आयुष्य, हजारों नहीं लाखों वर्षों का आयुष्य सब गतियों में मिलता है। मनुष्य का जीवन पंचम काल में तो आयुष्य गिन गिन कर कितना गिनो तो 100 साल से ज़्यादा हो नहीं सकता। इसलिए यह जीवन इस तरह भोज सुख में कहीं बीत न जाए, धर्म से हम कहीं दूर न हो जाए, इस तरह हमारे जीवन को धर्म आराधना में लगाकर मात्र संसार के सुखों के अंदर आसक्त बनकर, संसार की प्रवृत्तियों के अंदर प्रवृत्त होकर इस तरह जीवन को नष्ट कर दे नहीं। और यह बकरे के और काकिनी इन सब उत्तम दृष्टांतों के द्वारा हमारी मूल मूढ़ी को भी बढ़ाने का हम प्रयास करें। बोले राष्ट्र संत कच्छाधिपति वर्तमान आचार्य शिवेंद्र जैन सेन सुजी महाराज साहब की। ईश्वर पधार रहे हैं, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। गुरुवर के जयकारे, गुरुवर इतने उपकारी, जयंत गुरु चरणों में झुकते हैं सब नर नारी। जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव। पार्वती नंदन पधार रहे हैं, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। नौ युवक तेरे गुण गाए, तरुणाई शरणे आए। रतलाम तेरे चरणों में मस्तक ये झुकाए हैं। जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव। जयंत सेन सुरेश्वर पधार रहे हैं। प्रवचन में परमात्मा की वाणी के साथ कथा में विक्रम चरित्र चल रहा है। राजा विक्रम अपने मंत्री एवं अग्निवेताल के साथ दो नगर नायिकाओं को लेकर के प्रतिष्ठानपुर नगर पहुंच गए। राजकुमारी सुकोमला के महल में गीत संगीत का प्रोग्राम रखा और खुश हुई सुकोमला ने राजा विक्रम, जिसने गुटिका के प्रभाव से अपना स्वरूप बदल दिया था, नारी के रूप में विक्रमा नाम रख कर के और गीत संगीत के प्रोग्राम को राजकुमारी के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। तब राजकुमारी ने कहा कि तुम विक्रमा अकेली मेरे को रात को आकर के सुनाओ।
तेरे संगीत और गीत मेरे को बहुत पसंद आए हैं। एक दिन का प्रोग्राम का 1 लाख सोना मोहर का उसने अपना जब पारिश्रमिक बताया तो राजकुमारी ने कहा 1 लाख सोना मोहर दूंगा। और शाम को विक्रमा राजकुमारी के राजमहल में पहुंच जाती है। गीत संगीत के साथ उसने पुरुषों से नफरत द्वेष करने वाली सुकोमला के सामने राधा कृष्ण शिव पार्वती इस प्रकार देवों के नाम पति पत्नी के साथ लेकर के और वो गीत गाने लगी तो राजकुमारी कहती है, बहन तुम पुरुष नाम मेरे सामने मत ले। तुम पुरुष नाम लेगा तो मुझे स्नान करना पड़ेगा। तुम पुरुष नाम लेगा तो मैं 1 सेकंड भी ये पुरुष नाम सुनने को तैयार नहीं रहूँगी। पुरुष से मेरा द्वेष है, पुरुष से मेरी नफरत है। मैं आज जीवन पुरुष से कभी भी अपना जीवन अर्पित नहीं करूँगी। पुरुष को मैं कभी अपना मालिक अधिपति नहीं बनाऊँगी। राजकुमारी की बात सुनकर के विक्रमा कहती है, बहन इतना द्वेष पुरुष से क्यों? इतनी दुर्भावना पुरुष के प्रति तेरे दिल में क्यों आई? इतनी दुर्भावना लाने की जरूरत होती नहीं। संसार के अंदर, संसार तो स्त्री पुरुष दोनों के संगम से चलता है। राजकुमारी कहती है, बहन पुरुष जात ने मेरे साथ में जो कुछ किया है, मेरे 7 भाव के सारे स्वरूप को मैंने जातिस्मृत ज्ञान से देखा है। और पुरुष जात ने मेरे प्रति जो दुर्भाव और गैर बर्ताव किया है वो याद आता है तो मुझे नफरत होती है पुरुष जात के प्रति। विक्रमा कहती है, सुकुमला तेरे को अगर कोई एतराज न हो तो तूने जाति स्मृति ज्ञान में तेरे 7 भावों को देखा है तो अगर बता सकती है तो मुझे बता तो सही। तेरे 7 भावों में किस भाव में कैसा क्या हुआ? सुकुमला को पूछने पर सुकुमला उसको जवाब देती है, यहाँ तक अपन आए थे और बीच में 3 दिन व्याख्यान बंद रहा। अपन यहाँ तक आए थे, उसके बाद में कहती है, बहन आज से 7वें भाव में लक्ष्मीपुर नगर और उस नगर में धन नाम का सेठ रहता था। मेरी उसके साथ शादी हुई। धन तो बहुत था लेकिन वो कृपण स्वभाव का था, कंजूस स्वभाव का था। कपड़े भी फटे टूटे घर पर चलता था। खाने में लुखी रोटी खिलाता था। कभी भूले चुके 1 आध दिन घी आ जाता और खर्च हो गया ऐसा उसने सुन लिया होता तो सुनते ही वो तो बेहोश हो जाता था। रुपये का इतना कंजूस लोभी कि वो किसी प्रकार से कुछ भी खर्च करने को तैयार नहीं। दिन बीतते हमारे घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। उसका नाम कर्मण दिया गया। कर्मण बड़ा होता है। क्रमशः अपने मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलता है। बच्चे सभी अच्छे बढ़िया कपड़े पहन के आते हैं। मौका आता है तो बच्चे कुछ भी वस्तु बाजार से खरीद कर लेते हैं, सब खाते हैं। कर्मण अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरे बढ़िया कपड़े बनाओ,
मेरे को भी पैसे दो, मैं भी बाज़ार में जाता हूँ, अपने समवयस्क दोस्तों के साथ में खेलता हूँ, तो मुझे भी 2 पैसे खर्च करने का मन हो जाता है। उसकी बात सुनते ही उसका दिमाग चढ़ गया। आंखें चढ़ाकर उसने पुत्र के सामने बात कही और कहा, भूल करके मेरे यहाँ से 1 पैसा खर्च मत करना, भूल करके मेरे को खर्च करने की बात मत कहना, कुछ भी मेरे यहाँ खर्च करने का नहीं है, तू चुपचाप शांति से अपने काम को किए जा। पिता की ऐसी लक्ष्मी के प्रति मुग्ध मोहित होने की भावना को देखकर कारमान चुप रह गया और अपनी माताजी से कहा, माताजी मम्मी क्या करेंगी, इतनी लक्ष्मी लेके कहाँ जाएंगे। लक्ष्मी अगर ज़मीन में गाड़ दी तो ज़मीन में ही रह जाएगी और अपन मर करके उसी ज़मीन में लक्ष्मी पर अपन उस लक्ष्मी के मालिक बनकर पैदा होंगे। मम्मी, लक्ष्मी का उपयोग किया जाएगा तो ही लक्ष्मी धन्य और सफल बनेगी। समुद्र भरा पड़ा है लेकिन मम्मी उसका पानी खारा है, प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता। आसमान में आने वाले बादल स्वयं गरजते हैं और बरसते हैं, है पानी तो बरसते हैं। बरसना उनके पास में बहुत है, उसकी निशानी है। और मम्मी, लक्ष्मी का उपयोग नहीं किया तो जिंदगी किस काम की और लक्ष्मी किस काम की। माँ कहती, नाम उसका धनश्री था, धनश्री कहती, कर्मा तेरे पिता की प्रकृति ऐसी है, क्या करें अपन। पर मम्मी कम से कम घर में खाने के लिए तो कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। पर वो तो के घी में, घर में घी भी नहीं लाना, पैसा ही खर्च नहीं करना, जैसा हो वैसा लुका सूखा खाओ। मैं धन सेठ को कहता, पास में लक्ष्मी है, तीर्थ यात्रा करो, कहीं भगवान की भक्ति करने के लिए जाओ, तीर्थों में 2 पैसे लगाओ, आपकी लक्ष्मी आपके साथ नहीं आएगी, आपकी लक्ष्मी दूसरों की हो जाएगी। तो वो धन मुझे कहता कि चुपचाप बैठी रहे, कोई तीर्थ में नहीं जाना है, कोई यात्रा नहीं करना है। यात्रा करना, तीर्थों में जाना मतलब पैसे का खर्च करना। मैं अपनी 1 कौड़ी भी कहीं खर्च करना नहीं चाहता हूँ। मेरे को कभी भी कहीं भी कोई तीर्थ यात्रा की बात भूल के भी मत कहना। सुकोमला विक्रमा को कहती है, बहन देख ले, ये मेरा आज से 7वां भाव। पुरुष मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहा था। मैंने बहुत बार कहा कि चलो चलो किसी तीर्थ यात्रा में चलो, लेकिन वो आने को तैयार नहीं हुआ। इतने में एक संग निकल रहा था सिद्धार्थ जी का। मैं घर में कहे बिना सिद्धार्थ तीर्थ की यात्रा के लिए उस संग में चली गई। मेरे पास थोड़ा सा था, वो मैं लक्ष्मी थोड़ी लेकर के पैसे लेकर मैं चली गई। सिद्धार्थ जी की यात्रा की, गिरनार की यात्रा की, जीवन को धन्य बनाया बहन। और वहाँ यात्रा करते और भगवान की भक्ति करते। जब विदा होती तो कहती, भगवान मेरे घरवाले की प्रकृति को पलटो,
उसकी कंजूसाई, उसकी लोभ वृत्ति को कम करो। किसी भी तरह से उसके मन में उदारता आए, वो उदार दिल बन जाए, ऐसा भगवान मेरे को आशीर्वाद दो। ऐसा कह के भगवान के सामने भक्ति करके मैं बहन निकलती। लेकिन क्या करें, मेरी भक्ति थी, मेरी विनती थी, पर वो धन तो, वो सेठ तो किसी भी तरह से उदार दिल बनने को तैयार नहीं था। मैं यात्रा करके घर गई। मैं जैसे गई घर कि एकदम उसको तो करंट आ गया, गुस्सा आ गया, और लकड़ी लेकर के उसने तो मेरे को मारना शुरू कर दिया। मैं क्या करती? औरत जब ससुराल से परेशान हो जाती है तो उसको विश्राम का घर बाप का घर है। पति की तकलीफ को देखकर बहन में पिता के घर चली गई और ये यहाँ अकेला रहा। कुछ दिन तो चला, लेकिन फिर रोज़ रोटी बनाना, रोज़ रसोई बनाना कौन करे, और उससे क्या हो। अब थोड़े दिन के बाद में वो आया वापस मेरे पियर में, मेरे माँ का के मेरे पापा के, मम्मी के, सबके सामने वो कहने लग गया मेरी गलती हो गई, मैं अब गलती नहीं करूँगा, मैं इसको कोई तकलीफ नहीं दूंगा और इसको मेरे साथ भेजो। उसके पापा मम्मी ने कहा कि तुम लड़की, हमारी लड़की को मारकूट करते हो। मेरी लक्ष्मी, मेरी पुत्री को मारकूट करना मतलब महिला को मारना मतलब पुरुष की बहुत बड़ी कमजोरी है। पुरुष की बहुत बड़ी कमजोरी, और इसी कारण वो महिला को मारता है। जब पुरुष थक जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है। तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे पास धन है, संपत्ति है, उसका कोई उपयोग करते नहीं हो। न खाने में काम आती है, न देने में काम आती है, तो लक्ष्मी का धीरे धीरे लक्ष्मी नश्वर हो जाती है। पुण्य का उदय है तब तक लक्ष्मी है, पुण्योदय समाप्त हो गया, पाप का उदय हुआ कि लक्ष्मी आई, लक्ष्मी रवाना हो जाती है। कई लोग संसार के अंदर, कई धनवान सड़क पर आए हैं और कई सड़क पर चलने वाले धनवान बन गए हैं। पुण्य प्रबल है तो धनवान बन गए, पुण्य कमज़ोर हुआ कि वो सड़क पर आ गए, रोडपति, करोड़पति। ये संसार का नियम है। करोड़पति कोई हो जाता है तो समझना ये पुण्योदय की निशानी, और रोडपति हो जाता है तो पापोदय की निशानी। दुनिया में पुण्य और पाप दो ही तो हैं, दो का ही खेल है। सारे जगत के अंदर समस्त लोगों को दो बात का खेल दिखता है, एक पुण्य का, एक पाप का। एक पुण्य से आगे बढ़ता है, एक पाप से पीछे हटता है, नीचे गिरता है। धन श्रेष्ठी को बहन, मेरे माता पिता ने बहुत समझाया, उसने क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी, मैं अब नहीं करूँगा, घर चल। तो मैं चली गई, विश्वास किया कि मेरा घरवाला मुझे जब ले जाने के लिए आया है तो फिर वो मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार तो करेगा नहीं, चलो अपन तो चलें। मैं चली गई बहन, और उसके बाद में एक दिन मैं मंदिर गई, मंदिर में मैंने एक कौड़ी चढ़ा दी। उसको पता चला कि एक कौड़ी इसने चला दी है, तो मेरे को बहुत बड़ा भारी जोर जोर से चिल्ला करके बातें कहने लगा कि लक्ष्मी मेरे घर को तो साफ कर देगी, थोड़ा थोड़ा करते करते मेरी लक्ष्मी को तो साफ कर देगी। और बात करते करते बहन उसको इतना गुस्सा आया कि उसने वहाँ पड़ा था पास में डंडा, लकड़ी पड़ी थी, उठाई
और मेरे को जोर से मेरे सिर पर मारी। मारते ही मैं ज़मीन पर गिर गई, मेरे को बेहोशी आ गई और बेहोशी में मेरे प्राण मैंने वहाँ छोड़ दिए। ये मेरा पहला भाव। तू कहती है कि पुरुष से नफरत मत कर, ये पुरुष से प्रेम करो, तो ऐसा पुरुष किस काम का। मेरे को वहाँ मेरी ज़िंदगी समाप्त कर दी, मैं वहीं मर गई। विक्रमा कहती है बहन सही है, तेरे साथ में पुरुष का व्यवहार अच्छा नहीं रहा। अच्छा व्यवहार रखने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छे घर को व्यवस्थित रखने के लिए घर के अंदर महिला ही घर का दीपक है। महिला घर के अंदर जो काम करती है वो काम घर में पुरुष नहीं कर सकता है। महिला उठती है तब से लेकर के सोती है तब तक काम ही काम करती रहती है। उठती है सुबह, घर की सफाई करती है, घर के बर्तन मांजती है, चाय पानी नाश्ता तैयार होता है तब जनाब को जगाती है और कहती है उठो, अब तो देर हो गई, चाय पानी तैयार है, नाश्ता तैयार है। तब श्रीमान उठते हैं, चाय पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, नहाते धोते हैं और बाज़ार में जाते हैं। महिला सारे काम घर के करती है। साधु साध्वी आते हैं तो उनकी भक्ति करके घर के पुण्य को बढ़ाती है। घर में अनाज लाया जाता है तो बिन्ना चुनने का काम भी महिला करती है। अब आजकल तो महिलाओं को इतना काम रहा ही कहाँ है। अब तो आजकल के महिलाओं को तो सब काम नौकरों से काम करवाया जाता है। नौकरों से नहीं तो पानी घर में, पानी कहीं बाहर लेने कुएं पर, पहले तो कुएं पर पानी सिर पर मटके रख करके पानी लेने जाना पड़ता था। आज पानी मटके रख करके भरने जाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही नल, अरे रसोड़ा में ही सीधा नल, सीधा इधर से उधर चक्री घुमाई के पानी पानी। उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में ये कुछ नहीं था, तब उस ज़माने की ये बात सुकुमला विक्रमा को सुना रही है कि बहन महिला घर का दीपक है, महिला घर की शोभा है। पुरुष इस बात को समझने को तैयार नहीं होता है, तब हमेशा महिला के साथ में दुर्व्यवहार करता है, महिला को हमेशा परेशान करता है, दुखी करता है। आज भी कई महिलाएं ऐसी दुखी हैं, पुरुष से दुखी हैं। तो आज कई पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं से दुखी हैं। मेरे पास तो सबके केस आते हैं। कोई आती महिला कहती है कि मेरे को मेरे घर वाले से तकलीफ है। कोई आदमी आता है, मेरी पत्नी से मेरे को तकलीफ है। मैं कहता हूँ छोड़ पत्नी, छोड़ आदमी को, ले ले दीक्षा, झंझट मिट गई, आफत मिट गई। पर ये करने को कोई तैयार नहीं, ऐसा किसी को करना नहीं। तकलीफ देखना मंजूर, लेकिन हम उनको सीधा रास्ता बताते हैं, वो रास्ता उन्हें पसंद नहीं, पर कैसे पसंद आएगा। इसके लिए भी पुण्य चाहिए, इसके लिए भी चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय चाहिए, तो दीक्षा ले सकते हैं। बाकी दीक्षा रास्ते में नहीं जो मिल जाए, इतनी सस्ती नहीं जो मिल जाए। दीक्षा लेने के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य तो है, लेकिन चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय सम होता है, तब दीक्षा ले सकते हैं। उसके मेरे दीक्षा नहीं ले सकते। तो सुकोमला अपने पूर्व भाव की बात सुना करके और फिर मौन रहती है। तब विक्रमा पूछती है, बहन फिर दूसरा भाव, जरा सातवां भाव तूने बताया, छठा भाव कैसा, छठे भाव में क्या ऐसा हुआ। तो वो कहती है, क्या बताऊं।
बहन वहाँ से मर करके मैं चंपापुरी में जन्म लेकर चंपापुरी में आई। छठे भाव में मैं चंपापुरी के मधु राजा के घर पर पुत्री के रूप में मेरा जन्म हुआ। मैंने उनके घर जन्म लिया। कहते हैं दुनिया के अंदर गति भी अपनी शुभ अशुभ गति भी अपने शुभ परिणामों के अशुभ परिणामों के आधार पर है। आर्त ध्यान में यदि कोई आर्त ध्यान करते करते मर जाता है तो तिर्यंत गति में जाता है, और रौद्र ध्यान करता है कोई तो हमेशा नरक में जाता है। धर्म ध्यान जो कोई करता रहता है वो मनुष्य गति या देव गति को प्राप्त करता है। शुक्ल ध्यान करता है वो हमेशा मुक्ति का अधिकारी बनता है। बहन, मेरे अपने आत्म ध्यान के कारण से मेरा जन्म मनुष्य के, क्योंकि मैंने सिद्धगिरी राज की यात्रा करके शुभ कर्म का बंध किया था तो मैं मनुष्य भाव में आई। चंपा नगरी के मधु राजा के घर पर मेरी पुत्री के रूप में मेरा जन्म हुआ। पिता के घर पर राजमहल में मैं बड़ी होती गई और सब प्रकार से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट दुख नहीं था। बड़ी होने के बाद पिताजी ने मेरी मेदिनी के राजा जिस शत्रु के साथ उत्सव पूर्वक मेरी उसके साथ शादी कर दी। जिस शत्रु राजा के साथ मेरी शादी हुई, मैं ससुराल गई। कई बड़ी उम्मीदें मेरे दिमाग में थी कि मैं ससुराल जाकर के सब तरह से परम सुख और परम आनंद को प्राप्त करूंगी, लेकिन मैं ससुराल जाने के बाद में बहन परेशानी रही। मेरे पाप का उदय मेरे साथ ही चलता रहा। मेरे सिवाय मेरे पति ने दूसरी कलावती नाम की एक पुत्री के एक पत्नी के साथ शादी की। मैं तो थी, मेरे साथ एक कलावती नाम की उनकी पत्नी फिर आई। मेरे को शादी करके घर ले गए। 7 मंजिला महल मेरे को रहने के लिए दिया। सब तरह से सुख सुविधा की थी, लेकिन जब कलावती के साथ शादी की तो मेरे पति का दिमाग मेरे से कन्वर्ट होकर के कलावती के साथ ज़्यादा उसका मन और उसका प्रेम बढ़ता गया। हर प्रकार से कलावती के साथ जीत शत्रु राजा का व्यवहार अच्छा, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं। मैं कोई भी चीज़ मांगती तो मेरे को कहता कि चुप रहे, बैठी रहे, तेरे को तो बस केवल मांगना ही मांगना है। मैं क्या करती बहन, बहुत दुखी हालत में मैं वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। जीवन व्यतीत करते करते बहन दिन बीत गए थे, दिन बीत रहे थे। मेरी कहानी मैं तेरे को कितनी सुनाऊं, क्या सुनाऊं। एक एक कहानी को सुनेगी तो बहन तेरे दिल में भी भयंकर दुख होगा, दर्द होगा कि सच में मानव को अपने जीवन के अंदर मानवीय व्यवहार करते हुए जीना चाहिए और अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहन, मैं तेरे को मेरी आगे की कहानी क्या सुनाऊं। वो कहती है सुकुमला कि मैं क्या सुनाऊं, तो विक्रमा कहती है जो सुना है मैं सुनूंगा। मैं तेरी बात सुनने के लिए आज बैठी हूँ। तेरे दुख दर्द की 7 भव की कहानी तू मेरे को सब बता दे। ऐसा कह करके फिर सुकुमला को थोड़ा विश्वास दे करके और विक्रमा ने आगे कहानी बढ़ाने का, उसकी चंपापुरी के अंदर उसकी शत्रु राजा के घर पर उसकी क्या दशा दुर्दशा होती है, उसकी पूरी कहानी सुनाने के लिए कहा। तो अब अपनी पूरी कहानी सुकोमला जिस शत्रु राजा के साथ में क्या व्यवहार हुआ, उन्होंने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, सारी कहानी अब सुकोमला विक्रमा को सुनाती है। कैसे सुनाती है, क्या सुनाती है, ये बात अब अपन कल कहेंगे। हमारे बीच आज
श्री सूदीनाथ जैन संघ पेड़ी सियाणा के श्री बसंती लाल साहब भंडारी गुरुदेव के चरणों में 2 शब्द अर्पण करना चाहते हैं। ना भूमिका के संक्षिप्त में आप अपने 2 शब्द अर्पण करें। श्री बसंती लाल साहब भंडारी। देवादिदेव के चरणों में वंदन। प्रातसमणीय दादा गुरुदेव श्री मध्य विजय राजेंद्र शुश्र जी के चरणों में वंदन। राष्ट्र संत आचार्य देवेश श्री मध्य विजय जैन सैन सुरेश्वर जी महाराज साहब, मुनि भगवंत साध्वी भगवंत के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को जय जिनेन्द्र। विश्व वंदनीय योगी जिनकी श्रेष्ठतम थी साधना, पूज्य वर नित्य की नवकार की आराधना, सत्य वक्ता साहित्य सेवी परम पावन नाम है। ऐसे जयंत गुरुवर को श्री सियाणा संघ का प्रणाम है। ऐसे जयंत गुरुवर को श्री सियाणा संघ का प्रणाम है। जब प्रबल पुण्य का उदय होता है तो ऐसे समर्थ गुरुदेव का चरण आशीर्वाद एवं चरण की सेवा मिलती है। आज गुरुदेव हम सकल संघ सियाणा आपके चरण में सेवा समर्पण एवं आस्था श्रद्धा से अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए विनंती करते हैं कि आप सियाणा में आदेश्वर भगवान मंदिर एवं गुरुदेव राजेंद्र शुश्र जी महाराज साहब का गुरु मंदिर जो सुविधिनाथ जी मंदिर परिसर में बना है उसकी प्रतिष्ठा कर हमें लाभान्वित करें साहब। सियाणा आपका है, आप सियाणा के हैं, यह हम सियाणा संघ का सौभाग्य है। आप सियाणा सकल संघ की प्रार्थना स्वीकार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मंदिर जी का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। आपके आशीर्वाद से कार्य को और गति मिलेगी। आप जल्दी से जल्दी मुहूर्त प्रदान करावें। जय जिनेन्द्र। चेतन जी काश्यप जी ने चातुर्मास का सुंदर लाभ लिया है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है, चाहे वो रहने की हो या खाने की, हर व्यवस्था अच्छी से अच्छी की गई है। उनका सियाणा संघ बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अनुमोदना करता है और सियाणा संघ आपका बहुमान करना चाहता है। चेतन जी काश्यप जी परिवार का बहुमान करना चाहते हैं। हमारे बीच पंडित वासुदेव जी शास्त्री शुभ लक्ष्मी पंचांग के निर्माता हमारे बीच आज गुरुदेव के दर्शन वंदन हेतु उपस्थित है। मैं उनके बहुमान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आयोजक परिवार की ओर से संघ के डॉक्टर ओसी जैन साहब, नरेंद्र जी घोचा और राजेंद्र जी खाबिया कृपया शीघ्रता से पधार जाएं। डॉक्टर ओसी जैन साहब, नरेंद्र जी घोचा और राजेंद्र जी खाबिया पधार जाएं। पंडित वासुदेव जी शास्त्री जो कि गुरुदेव के परम भक्त हैं, तेले की बहुमान की लड़ी में श्रीमती अगलिका जी काठेड़ हमारे बीच हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा मातुश्री से अपना बहुमान प्राप्त कर लें। शुभ लक्ष्मी पंचांग के पंडित वासुदेव जी शास्त्री का बहुमान आयोजक परिवार की ओर से त्रिस्तुतिक श्री संघ के अध्यक्ष डॉक्टर ओसी जैन, संघ के ही नरेंद्र जी गोचा और परिषद परिवार से श्री राजेंद्र जी खाबिया के कर कमलों से पंडित वासुदेव जी शास्त्री का बहुमान। बोले जिन शासन देव की। बहुमान की इसी कड़ी में श्री सूदीनाथ जैन संघ पेड़ी सियाणा के श्री शांतिलाल जी साहब कृपया मंच पर पधार जाएं। पंडित वासुदेव जी शास्त्री अपने अमूल्य शब्द गुरुदेव की निश्रा में अर्पण करना चाहते हैं। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रियो निर्विघ्नं करो मे देवा शुभकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंत्रार्धा सफला सन्तो सन्तु पूर्णा मनोरथा शत्रुणां बोधिनाशोऽस्तु मित्राणां वदयस्तवः। जय।
यशस्वी चातुर्मास चल रहा है गुरुदेव का। राजेंद्र सूर्य की अनुकंपा जहां रहती हो वहां धर्म, अर्थ, कार्य और मोक्ष। शास्त्रकारों ने दर्शाया गया है कि 4 देव को हम बहुत महान मानते हैं। कौन कौन से देव हैं? कोई कहते हैं किसको, भगवान को, या कौन से ऐसे गुरुदेव को कौन सी व्याख्या दी जाए? हिंदू शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्यक्ष आकाश में सूर्य नारायण देव उदय होता है, और सूर्य उदय होता है, प्रकाश करता है और अंधकार को नष्ट करता है। धन्य है ये पल के सुनने के लिए गुरुदेव के मुख से आपने सुना। लक्ष्मी जी के बारे में अपने गुरुदेव कह रहे थे। हमारा तो शुभ लक्ष्मी पंचांग है, इसलिए हमको तो बहुत प्यारा लगता था। तो शास्त्र में लिखा है सबसे बड़ा देव है अपनी जन्मदात्री, अपन को जन्म दिया तो बोलते हैं मातृदेवो भव। दूसरे नंबर में तो आ ही जाएंगे, सबको पता है कि क्या है। शिक्षा दी, गुरुदेव के पास ले गए, भगवान का मंदिर दिखाया, दर्शन कराया, देरासर दिखाया, पिताश्री ओम पितृदेवो भव। इसके बाद सबसे न्यारा, सबसे प्यारा, इतना प्यारा लगता है गुरुदेव का आचार्य देवो भव। और जैसे हमारे जैसे व्यक्ति आते हैं, न खबर है, न पत्र है, न समाचार है, न टेलीफोन है, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं, इनके यहां ऐसे लोग आते हैं। क्या है? अतिथि देवो भव। क्या लिखा है? अतिथि देवो भव, सबसे श्रेष्ठ। आज के बारे में चातुर्मास यशस्वी चल रहा है, तो चैतन्य जी काश्यप साहब को भी हम धन्यवाद प्रदान करना चाहते हैं। साधु साध्वी सबके मुखारविंद से आप हर रोज सुंदर व्याख्यान सुनते हैं। मैं तो केवल ब्राह्मण हूं, छोटा सा ही भी 2 शब्द कहने वाला हूं। तो आज का योग देखें, भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी और पुष्य नक्षत्र था। कल ही हमारा शुभ लक्ष्मी पंचांग प्रकट हुआ, दोपहर में निर्णय ले लिया तुरंत गुरुदेव के चरणों में। आज पहला पंचांग में अर्पण करने के लिए यहाँ गुरुदेव के चरण में दौड़ के आ गया और हमारा पंचांग प्रकट किया। सुबह में जैसे ही गुरुदेव बाहर आए तुरंत मैंने दर्शन किए, आनंद हुआ। उपसर्गा क्षमयंती छिद्यते विघ्न वल्लय मनः प्रसन्नता मेति पूज्य माने जिनेश्वरे। इतना आनंद हुआ। दूसरी बात, हमारे शुभ लक्ष्मी पंचांग में हर साल हम गुरुदेव की जन्मभूमि का नाम लिखते हैं, पेपराल नगर। सब लोग को हमारी विनंती है, वो जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आप लोग सब जावें। बनासकांठा थराद के समीप में डीसा के बाद पेपराल नगर में गुरुदेव का जहां जन्म हुआ है, वहां जन्मभूमि में आप दर्शन करने के लिए जाएं। यही हमारी सब लोगों को प्रार्थना है। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो। गुरुदेव के माता पिता का भी वहां दर्शन होगा। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्य परपादुकाभ्य। दूसरे के लिए ही जीवन जिया है, दूसरे के लिए ही जीवन कार्य किया है, दूसरे को सबको धर्म के उपदेश दिया है और सबको धर्म के मार्ग में चलाने वाले हमारे गुरुदेव को हम बहुत बहुत सत सत वंदन करते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत पुण्यशाली हैं। रतलाम नगर की धन्य धरा, जहाँ जहाँ चातुर्मास होता है वहाँ गुरुदेव बहुत अनुकंपा करते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। ऐसे गुरुदेव की छत्र छाया हमको सालों साल मिलती रहे, यही हम दादा गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्य परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी प्रतिपादुकाभ्यः। आज सोने पे सुहागा है कि हमारा राजस्थान के सियाणा नगर वाले मुहूर्त लेने के लिए इधर आए हैं, वो भी एक सोने में सुगंध है।
गुरुदेव मुहूर्त प्रदान करेंगे और शुभ से शुभ कार्य में गुरुदेव उपस्थित वहाँ रहेंगे। बहुत आनंद का समाचार है यही माँ। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सकल संघ को उन्नति हो, धनवान, पुत्रवान, आयुष्मान, लक्ष्मीवान भव, कल्याण हो। पूज्य पंडित जी वासुदेव जी ने जो कल्याण भव का आशीर्वाद दिया है और आपने फरमाया कि रतलाम वासी ऐसा पुण्य का लाभ कमा रहे हैं, तो इस पुण्य का लाभ कमाने का अवसर हमें चातुर्मास आयोजक श्री काश्यप परिवार की ओर से मिला है और श्री सूदीनाथ जैन संघ पेड़ी सियाणा वाले काश्यप परिवार का बहुमान करना चाहते हैं। काश्यप परिवार की ओर से मातुश्री तेज खुरोई काश्यप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं श्रीमती त्रिशला जी, शांतिलाल जी एवं सियाणा की जो भी महिला मंडल है कृपया आएँ और मातुश्री का बहुमान करें। श्रीमती त्रिशला, शांतिलाल जी भंडारी एवं जो भी सियाणा की महिला मंडल हैं कृपया आएँ और मातुश्री का बहुमान करें। मातुश्री का बहुमान करते हुए सियाणा संघ की महिलाएं बोले जिन शासन देव की जय। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव,